हेलो एवरीवन, आइए इस वीडियो में हम क्वेश्चन एंड आंसर्स करते हैं पोएम के, जो कि है एनिमल्स, लिखी गई है वॉल्ट व्हिटमैन द्वारा। आइए क्वेश्चन आंसर्स की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नोटिस द यूज ऑफ वर्ड टर्न इन द फर्स्ट लाइन। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स। व्हाट इज द पोएट टर्निंग फ्रॉम? अब इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपको नोटिस करना है एक वर्ड का जो कि है टर्न, और उसकी फर्स्ट लाइन जो कि हमको बोल रही है आई थिंक, मैंने ऐसा सोचा, आई कुड टर्न, मैं ऐसा टर्न कर सकता हूं, एंड लिव विथ एनिमल्स, और मैं जानवरों के साथ रह सकता हूं। व्हाट इज द पोएट टर्निंग फ्रॉम? अब हमको बताना है जो पोएट है वो क्या टर्निंग ऑफ कर रहा है। आइए आंसर देखते हैं। The poet is turning away from living in the world of human beings. और पोएट यहाँ बात कर रहे हैं जानवरों के साथ रहने की, कि उनको जो जानवर है वो ज्यादा बेहतर लगते हैं और वो ज्यादा अच्छे होते। He finds animal more palace and self-contained, और वो क्या कहते हैं कि जो एनिमल्स रहते हैं, जो जानवर रहते हैं, वो बहुत ज्यादा पैलेस्ड रहते हैं और बहुत ज्यादा सेल्फ कंटेन्ड रहते हैं। उनको अपनी ही जो वर्ल्ड रहता है उसमें ही वो अच्छे से रहते हैं, शांतिपूर्वक रहते हैं और वो खुश रहते हैं, और इसलिए उनको वहां पे अच्छा लगता है। एंड therefore he wants to live with them, और इसलिए उनको वहां पे रहना है। तो एक बार और हम समझ लेते हैं अच्छे से। जो पोएट है वो कहते हैं कि जो उनको जानवरों का जो वर्ल्ड है, जानवरों की जो दुनिया है, वो काफी अच्छी लगती है, काफी बेहतर लगती है, क्योंकि वो अपने में जीते हैं और हमेशा खुश रहते हैं, और उनको वहां पे ही रहना है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। Mention 3 things that humans do and animals don't. अब हमको बताना है जो ह्यूमंस क्या करते हैं और जो जानवर नहीं करते हैं। ऐसे 3 पॉइंट्स हमको बताने। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, द 3 थिंग्स दैट ह्यूमंस डू एंड एनिमल्स डोंट। ऐसी चीजें जो एनिमल्स करते हैं, ऐसी चीजें जो ह्यूमंस करते हैं और एनिमल्स नहीं करते हैं, वो हैं ह्यूमंस कंप्लेन एंड क्राई अबाउट मिजरीज एंड सॉरोज दे फेस। और वो क्या कहते हैं, जो ह्यूमंस रहते हैं वो हमेशा रोते ही रहते हैं और अपनी जो बातें वो इधर उधर करते ही रहते हैं। उनको हमेशा वो दुखी रहते हैं और उनको कभी भी किसी चीजों की प्रेरणा नहीं मिलती है कि हम अच्छी सी चीज करें। ह्यूमंस लाई अवेक इन द नाइट थिंकिंग अबाउट देयर रॉन्ग डूइंग्स। और ह्यूमन जब सोता है तो हमेशा ये सोचता रहता है रात में कि मैंने आज ऐसा कर दिया, मैं कल ऐसा करूंगा, या कोई भी ऐसी चीज जो उन्होंने गलत कर दी है, वो हमेशा अपने विचारों में गुम रहता है। ह्यूमन ऑल्सो कीप टेलिंग अदर्स अबाउट देयर रिलीजियसनेस एंड ड्यूटी टुवर्ड्स गॉड। और ऐसे कुछ प्राणियों के बारे में भी उन्होंने बात की है जो हमेशा भगवान के लिए बात करते हैं, अपने रिलीजियस को आगे दिखाते हैं और लोगों को जताते हैं कि हम ऐसा करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में। तो ये तो थे हमारे 3 पॉइंट जो ह्यूमन बींग्स करते हैं और जो एनिमल नहीं करते हैं। अब आपको ऐसा प्रश्न भी आ सकता है कि जो एनिमल्स करते हैं और ह्यूमन बींग्स नहीं करते, तो आप क्या बोलेंगे? जो एनिमल्स होते हैं वो बहुत अच्छे से जीते हैं, उनकी एक सेल्फ कंटेन्ड लाइफ रहती है, वो हमेशा सच बोलते हैं, क्योंकि जो जानवर रहता है वो जानवर को ही खाता है, तो ये सारी चीजें उनको पता रहती है, उनको जितना मिलता है वो उतने में खुश रहते हैं। तो इसमें आप इलेबोरेट कर सकते हैं और बता सकते हैं, और ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है, तो इसलिए आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं और इसको समझते हैं। Do humans kneel to other humans who lived in thousands of years ago? Discuss this in the groups. अब आपको ये जो क्वेश्चन है, ये जो प्रश्न है, ग्रुप्स में डिस्कस करना है, जो कि है Do human beings। अब इसमें ह्यूमन बींग्स की फिर से बात कर रही है कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो दूसरे जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उसके साथ नील करते हैं, और 1000 years ago की बात कर रहे हैं, जो हमारा पास्ट, जो हमारा चीज गुजर गई है। तो ये आंसर में जानते हैं कि क्या है। Yes, humans kneel to other humans live 1000 years ago। और वो कह रहे हैं कि हाँ, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो नील एक दूसरे पे करते हैं, और ये हजारों वर्ष से हो रहा है। There could be some ancestral saints or preachers whom they follow religiously। अब ये इस बारे में बात हो रही है, जो कुछ ह्यूमन बींग्स होते हैं वो बहुत ज्यादा भगवान पे भरोसा रखते हैं, फेथ रखते हैं, और अच्छी बातें रखनी भी चाहिए। पर कुछ लोग उसमें ऐसे रहते हैं कि जो सिर्फ दिखावा करते हैं अपने रिलीजन का, अपनी कास्टिज्म का, और वो दिखाते हैं कि हम ऐसा करते हैं, बाकी मन में जो श्रद्धा रहती है वो नहीं रहती है। जो इससे क्या होता है, इससे कुछ जो ह्यूमन बींग्स अच्छे से फेथ रखते हैं उनकी भी इसमें गलत निंदा होती है, और जो लोग नहीं करते हैं, जो शो ऑफ करते हैं,
उनके बारे में भी यहाँ पे गलत पिक्चर बनती है, जो कि गलत चीज है ही। हमें हमारा जो रिलीजन है, हमारा जो कास्टिज्म है, उसके लिए हमें अच्छे से उस चीज को फॉलो करना चाहिए। हमें किसी को शो ऑफ दिखाने की जरूरत नहीं कि जो हमारा रिलीजन है वो ऐसा है। हमें जो रिलीजन में है हमें उसमें खुश रहना चाहिए। हमें कभी भी कास्टिज्म की बात नहीं करनी चाहिए, हमें कभी भी पुअर लोगों की निंदा नहीं करनी चाहिए। हमें सब एक इक्वलिटी की तरह रहना चाहिए, बिकॉज हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे सबको इक्वल माना गया है, हमारे पास इक्वल राइट्स हैं। पर कुछ लोगों की वजह से वो जो सारी चीजें हैं वो धुल जाती हैं, इसलिए हमें इसका भी विशेष ध्यान रखना है। They worship them and follow their preaching, और वो उन सब चीजों को फॉलो करते हैं और प्रीच करते हैं। तो इस आंसर में क्या था, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो अदर ह्यूमन बींग्स को 1000 वर्ड से देखते हुए आ रहे हैं और उनको और वो जो करते हैं वो उसको देख रहे हैं और उसको अपना रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो रिलीजन उन्होंने फॉलो किया, जो कास्टिज्म उनको फॉलो किया है, वो उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो कुछ लोग यहाँ पे दिखावा भी करते हैं और जो कुछ लोग है वो दिखावा नहीं भी करते। तो उन्होंने सारी चीजें का जो वर्णन है वो यहाँ पे अच्छे से किया है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। What are the tokens? अब इसमें टोकन्स के बारे में बात करें कि जो टोकन्स है वो क्या है। That the poet says that he may drop long ago, जो कि उन्होंने long ago छोड़ दिया है, and which the animals have kept for him, और जो अब एनिमल्स के पास है। Discuss this in the class, और ये आपको अपनी क्लास में डिस्कस करना। तो जो आप मेरी वीडियो में देख रहे हैं तो आप अपने आप से भी कुछ चीज सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। अब ब्रैकेट में हिंट दिया गया है, Whitman belongs to the romantic tradition that includes Wordsworth, which holds that civilization has made humans false to their own true nature. What could be the basic aspects of our nature as living beings and that humans choose to ignore or deny? अब इसमें कुछ चीज के बारे में वर्णन किए जो कि हमारे ऑथर्स के बारे में, वर्डवर्ड्स के बारे में, जो कि एक रोमांटिक राइटर थे और अपना जो राइटिंग स्किल्स थी उनकी वो बहुत ही बेहतरीन लिखा करते थे। वो जो लिखते थे वो सबको बहुत पसंद आती थी और उनको उसके लिए काफी अवार्ड्स मिल भी चुके। तो अब इन्होंने उस राइटर्स के बारे में बात करी है और उनके बारे में हिंट भी दिया है। तो अब देखते हैं आंसर हमको क्या कहता है। The word tokens according to the poet is the good qualities in the humans, और जो टोकन वर्ड यूज हुआ है पोएट्री में वो यूज हुआ है गुड क्वालिटी के लिए, यानी अच्छी क्वालिटी के लिए, जो कि पास्ट में थी। ये हमें याद होगा, हमने पोएम में पढ़ा था कि जो गुड क्वालिटीज एज अ टोकन इसमें जो यूज हुआ है वो क्वालिटीज जो थी वो अब चली गई और वो जो क्वालिटीज है वो एनिमल्स की और आ गई है। कौन सी? काइंडनेस की, ट्रुथफुलनेस की, पीसफुलनेस की, कामनेस की, और जिस हिसाब से हम रहते थे वो जो सारी चीजें वो सब एनिमल्स को चली गई है। और जो ह्यूमन बींग्स है वो सिर्फ भागता जा रहा है लग्जरी के लिए, ग्रीड के लिए, और अपनी जो जिंदगी वो ऐसे ही बर्बाद कर रहा है। The poet feels that nowadays good qualities do not exist of human beings, और वो कहते हैं कि अब के जमाने में जो ह्यूमन बींग्स की क्वालिटीज है वो अब एग्जिस्ट ही नहीं करती है। जो क्वालिटीज है वो सब खत्म हो चुकी है, अब सिर्फ ग्रीड की जो भावना है वो बची। They have lost them for the sake of worldly things which they want to achieve at any cost, और वो क्या कहते हैं कि उनको कुछ ना कुछ पाना होता है या कुछ ना कुछ चीज चाहिए होती है। तो जो भी वर्ल्डली थिंग्स होती है, जो भी उनको कहा जाता है, वो सिर्फ उसके पीछे भागते रहते हैं और उसको अचीव करते हैं। उनको अब पीसफुलनेस जो उनको मिलनी चाहिए, जो ट्रुथफुलनेस जो उनको मिलना चाहिए, अब वो कुछ भी नहीं बचा है। ये थे हमारे 4 क्वेश्चन एंड आंसर्स, जिसमें मैंने आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बताया है जो कि आपसे पूछा जा सकता है और आपको पूछा ही जाएगा। ऐसे ही आपको इस पोएम के एक्सट्रैक्ट पूछे जाएंगे। उसमें अब आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है, वो है पोएट का नाम, पोएट कहाँ जन्मे थे, उनकी डेथ कहाँ हुई थी, उनकी स्टडीज के बारे में, वो किस टाइप की पोएट लिखना चाहते थे, उन्होंने क्या चीज ब्रेक करी थी। हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था वो रिवॉल्यूशनरी पोएम्स के बारे में, तो आप उसके बारे में भी लिख सकते थे। उन्होंने राइम्ड पोएम का भी वहां पे बखान किया था, तो आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं कि वो एक फर्स्ट पोएट थे जिन्होंने जो राइम्ड पोएट्री होती है उसको ब्रेक किया था। ऐसी जो छोटी छोटी चीजें आप उसको बहुत अच्छे से देखिए और उसके प्रॉपर नोट्स बनाइए। जब आप प्रॉपर नोट्स बनाएंगे उसके बारे में आप अच्छे से लिख सकते हैं, उसको अच्छे से समराइज कर सकते हैं। तो ये तो थे कुछ पॉइंट्स जो कि आपको पूछे जाएंगे। अब हम और एक चीज समझ लेते हैं जो हमने पोएम में समझी थी एनिमल्स के बारे में, और अब क्वेश्चन आंसर्स में भी हमने समझी है। आपको मैंने ये जितने भी आंसर समझाए हैं आप ये अपनी ही भाषा में उसको इलेबोरेट कर सकते हैं। आपको जितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं आप उसको उसी हिसाब से लिखिएगा, आप उसको ज्यादा बड़ा मत लिखिएगा।
जितने मार्क्स का आपसे पूछा जाए सिर्फ आप उतने मार्क्स का पॉइंट टू पॉइंट आंसर्स दीजिएगा। जब आप पॉइंट टू पॉइंट आंसर्स लिखते हैं तो आपको उसके परफेक्ट मार्क्स मिलते हैं। आप ऐसा मत सोचिएगा कि हमारा बोर्ड एग्जाम है तो हम आधा पेज हमको भरना है। आप सिर्फ उतना ही लिखिए जितना उस क्वेश्चन में पूछा गया है। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा गया कि पोएट कौन थे और वो कहाँ रहते थे, तो आपको सिर्फ इतना बताना है कि वो पोएट कौन थे, राइटर थे, वो कैसी राइटिंग लिखते थे, सिर्फ उतना ही बताना है। और वो कहाँ रहते थे आपको सिर्फ उतना ही बताना है, क्योंकि सिर्फ पॉइंट के आपको आंसर्स मिलते हैं। अगर आप उसको घुमा फिरा के लिखोगे तो आपको जो उसका मार्क्स है वो अच्छे से नहीं मिलेगा, क्योंकि सामने जो कॉपी चेक कर रहा होता है वो भी थोड़ा सा पजल्ड आउट हो जाता है। तो कृपया करके उसको पॉइंट टू पॉइंट लिखिएगा। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स अच्छे से समझ आए होंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।